इस बड़े भाई के हाथ गया। हम गरीब है, कुछ कर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने हमें बर्बाद कर दिया। जाहिर है, जो हाथों से कमा नहीं सकता माजूर हो गया, खुद खिलाते हैं इनको अपने हाथों से। मैं रात को सो नहीं पा रही, मेरा बच्चा माजूर है, इनको मैं माजूरी की हालत में मैं देख नहीं सकती। ये तीन सर पे हाथ रख गया था सबके लिए। छोटा बच्चा, उसकी भी एक टांग देंगे, एक हाथ देंगे, लेकिन मुझे अभी भी खौफ है कि जो मेरे रह रहे हैं कहीं उनको भी उनके साथ भी यही हाल न कर दिया जाए। पाकिस्तान छोड़ के चले जाए, हमारे पास इतना भी नहीं है कि हम छोड़ के कहीं और चले जाए। हम बेबस हैं, मेरे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरे खुदा के लिए, अल्लाह के लिए मेरा कोई सहारा बने, मुझे इंसाफ दिया जाए। हमारा तो सीसीटीवी वालों से भी रिक्वेस्ट है, मरियम नवाज से भी, हमारी मदद करे बस। मेरे चचाजाद भाई है, वो तो सारी जड़ है इसी चीज की लड़ाई की। वो चाहता था लड़ाई हो। हाँ, वो चाहता था, वो भतीजों को आगे कर देता है, पर वो दुकान पे आगे फिर वो गल पड़े दूसरे को। मेरे भाई के सर में बोतल मारी, वो छुड़ा रहा था। इंसान के दिल में बहुत सी ख्वाहिश होती हैं। 4 उंगलियां चारा काटने के लिए भाई के पीछे से मोटरसाइकिलों पे आए, उन्होंने आकर मुझ पे हमा दवा बोल दी। ये मेरे अब्बू के चाचाजाद भाई हैं और उनके बेटे हैं। मैंने खूब मिन्नत की, समाजत की, उनके आगे रोया हूँ, गिड़गिड़ाया हूँ कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पीछे से उनका जो चाचा खड़ा था, उन्होंने ललकारा मारा कि इसको से मार दो। फिर उन्होंने हमला किया मेरे ऊपर से। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं टीवी टुडे एक नई कहानी के साथ। आपका मेजबान हाजिर खिदमत है। ये वो भाई है जिसके छोटे भाई ने सिर्फ बाउंड्री को छोटा किया कि जनाब छिक्का बड़ा है, जान लगानी पड़ती है। बाउंड्री अगर छोटी कर देंगे तो छिक्का जल्दी लगेगा और गेंद दूर से पकड़ के लाने में मुझे आसानी होगी। सिर्फ इतना सा करना इस बड़े भाई के हाथ गया, उंगलियां चुकी हैं। ये बंदा तड़पता रहा और उंगलियां काटने वाला कोई दूसरा शख्स नहीं बल्कि इसका अपना चचाजाद भाई है जो इसके छोटे भाई के साथ खेल रहा था। अब ये मामला किस तरह तहश पकड़ता है, कितने लोगों को मारा पीटा गया, कितने लोगों ने बकायदा इसको यरगमाल बनाकर किन किन चीजों से इसके हाथ, तमाम तर तफसीलात जो है वो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक। अभी क्या हालात है आज ना, कितनी उंगलियां चुकी हैं? 4 उंगलियां, जिनमें से डॉक्टरों ने बोला 2 उंगलियों का भी खतरा है, सही भी हो सकती हैं, खराब भी हो सकती हैं उनकी नब्ज। और अगर वो खराब हो गई तो? खराब होगी तो फिर खराब होगी मेरी किस्मत। उनको भी करना पड़ेगा। हाँ। अल्लाह अकबर। हुआ क्या, मामला था क्या? मामला कुछ भी नहीं था। मैं चारा काटने के लिए जा रहा हूँ, सुबह सुबह नमाज पढ़ी मैंने, नमाज पढ़ के मैं घर आया हूँ, घर दांत लेकर मैं सीधा गया हूँ चारा काटने के लिए भाई के पीछे। तो वो पहले निकल गया मुझसे 10-15 मिनट पहले। मैं पैदल जा रहा हूँ। वो छोटे भाई की उम्र क्या? उसकी उम्र मुझसे 2 साल छोटा, मेरी 23 साल, उसकी 21 साल उम्र है। ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ, भी रास्ते में भी खेतर भी नहीं पहुँचा, अभी थोड़ा सा पीछे ही था, गांव से बाहर हूँ। पीछे से मोटरसाइकिलों पे आए, उन्होंने आकर मुझ पे हमा दवा बोल दी। कितने लोग थे? वो 10 थे, जिनमें से 7 की मैं शक्लें पहचान सकता, 3 की मुझे शक्लें नहीं याद। वो 7 कौन है, जानते हैं उनको? उनको मैं जानता हूँ, उनको मैं पहचान लूँगा, उनका नाम भी याद है, शक्लें भी याद। क्या नाम है उनके साथ? उनके इमरान नासर, इरफान नासर, फरहान नासर, फैज़ान नासर, शाहिद जाफ़र, अब्दुल्ला और आरफ छोटू खां के। ये आपके कोई रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, मोहल्लेदार हैं कौन? ये मेरे अब्बू के चाचाजाद भाई हैं और उनके बेटे हैं। चाचाजाद भाई ने आपकी उंगलियां दी, हाथ? हाँ, ये मेरे अब्बू के चाचाजाद भाई हैं और उनके औलाद हैं सब। तो उन्होंने तरस कोई नहीं आया, आपने माफिया नहीं मांगी, उनको कहा नहीं कि यार मेरी जान बख्श दो? हाथ तो एक वाहिद चीज है, कमाने का जरिया होता है। मैंने खूब मिन्नत की, समाजत की, उनके आगे रोया हूँ, गिड़गिड़ाया हूँ कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन जब उन्होंने दिए हाथ काटे, मैंने फिर रोल मचाया, शोर मचाया अपनी जान बचाने के लिए। जो नज़दीक चारा काट रहे थे वो आए हैं, उनको देख कर वो फिर मुझे छोड़ के भाग गए। ये 14 से 15 लोगों का टोला जो आप बता रहे हैं, ये क्या करना चाहता था? सिर्फ हाथ करना चाहता था तो यह बात इससे आगे की थी? ये मुझे आए थे के लिए। पीछे से उनका जो चाचा खड़ा था, उन्होंने ललकारा मारा पीछे से इनको। वो गल नहीं पड़ा लेकिन दूर खड़ा था, ललकारा मारा कि इसको से मार दो। फिर उन्होंने हमला किया मेरे ऊपर से। पहले उन्होंने मुझे सोटियों से मारा, थप्पड़ों से मारा। जब उसने ललकारा दिया उसके बाद उन्होंने मुझ पर से हमला किया है।
से जो हमला हुआ है वो किस हाथ पे हुआ है और कितने जख्म है, क्या हालात है? तो जो हमला हुआ है वो है दाएं हाथ पर। कितने लोग कर रहे थे? एक आदमी ने से हमला किया मेरे ऊपर, और दूसरे ने से हमला किया। उंगलियां कितनी डिफरेंट? चारों उंगलियां डैमेज हो गई हैं। माँ जी, आप तो माँ है, माँ की तो बेटा कुल कायनात होता है। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ मोहताज कर दिता गया है। ਉਹ बकायदा उनके आगे हाथ जोड़ के भीख मांगता रहा कि मेरी जान छोड़ दो, अल्लाह का वास्ता है, मुझे डैमेज ना करो। के वार से जब ये हाथ लिया आपके पास आया तो क्या आलम था? जाहिर है मैं तो रो ही सकती हूँ, रो ही रही थी। मैं यही कह रही थी कि मैं इनकी गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हें चारा लेने के लिए भेजा है, अगर जी मैं तुझे उठा के ना भेजती तो आज ये तो ना होता जो हो गया है। मैं रो रही थी, ये फिर भी कह रहा था चाची चुप कर जाओ, मैं चाची हूँ इसकी, मैंने इसको माँ की तरह पाला है। इनके माँ बाप नहीं हूँ, माँ बाप इसके 2009 में हो चुके थे। जाहिर है ये सहारा बना था। चाचा इनका बीमार रहता है, छोटा भाई अभी पढ़ता है। मैंने खुद सिलाई करके इनको पाला, मेहनत मजदूरी करके। अब ये सहारा बना था, इनको भी मासूर करके छोड़ दिया जालिमों ने। एक ही सहारा था पूरे घराने का? एक ही सहारा था। मेरे अपने भी बच्चे हैं, ये भी 2 भाई हैं। अब बच्ची की शादी कर दी है, बड़ी बहन की इनकी की। जब हाथ क्या महसूस होता है कि ज़िंदगी में बहुत सारे ख्वाब इंसान देखता है कि मैं वो पूरे करूँगा। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर दिया, आपके मुस्तकबिल को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी? इंसान के दिल में बहुत सी ख्वाहिश होती हैं, तो इसी तरह मेरे भी दिल में ख्वाहिश थी, लेकिन क्या ख्वाहिशात? बहुत से ख्वाहिशात थे कि अपने चाचा चाचू को जिस तरह से उन्होंने मेरी परवरिश की है, तो उनका मैं बुढ़ापे में सहारा बनूंगा, उनकी खिदमत करूंगा। जैसे वो बचपन में मेरा सहारा बने, इसी तरह उनका बुढ़ापे में मैं सहारा बनूंगा। लेकिन जालिमों ने मुझे खुद पर रौन आता है कि उनका मैं सहारा कैसे बनूंगा। उन्होंने तो खुद मुझे मोहताज कर दिया, दोबारा से मैं उनका सहारा लेने का मोहताज हो गया हूँ। ये बताइएगा, इस वक्त आप रो भी नहीं, आंखों में आंसू हैं। वो कहता है मैं तो आपके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहता हूँ। जालिमों ने कुछ भी नहीं छोड़ा हमारे हाथ में, तो हम गरीब हैं, कुछ कर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने हमें बर्बाद कर दिया। जाहिर है जो हाथों से कमा नहीं सकता माजूर हो गया, खुद खिलाते हैं इनको अपने हाथों से। वॉशरूम तक जाने के लिए बच्चों से कहती हूँ, गली में किसी से कहती हूँ कि जाओ इनको वॉशरूम करवा के लाओ। ये जाहिर है वॉशरूम करने से तंग है, खाने पीने से ये तंग जरा है। सामने देखिएगा, ये बहते आंसू हैं, ये बहते आंसू हैं। इस बच्चे को जो है बकायदा पाला कि शायद बुढ़ापे में सहारा बने। अब वो खुद रो रहा है कि मैंने जिनका सहारा बनना था, मैं तो उनके ऊपर उल्टा मोहताजी जो है वो मेरे सिर पे आ गई है। और मैंने कमा के ला के इनको खिलाना था, इनके बुढ़ापे का सहारा बनना था, इनकी ज़िंदगी को जो है वो स्टैंड करने की कोशिश करनी थी, इनकी मुश्किलात को आसानी में बदलनी थी, लेकिन कोई मामला नहीं बना। ये पीछे शख्सियत आप देख लें, ये इतनी दाढ़ी रखी है और रो रहे हैं ज़ारों को तार, आंखों में आंसू हैं। कैसे जोड़। और उसके बाद जो सुलह हुई है, वो उसके बाद भी जो हमें धमकियां दे रहे हैं, इसको मारने के बाद उन्होंने डंडे की बकायदा तस्वीर बना के फिर जो नेट पे। मुझे जरा ये बताएं, इस लड़ाई का आगाज कहाँ से हुआ था? आगाज सिर्फ यही है था कि बच्चे क्रिकेट खेलने पे लड़े हैं। अच्छा। उसके बाद वो बच्चे कौन खेल रहा था? हमजा और वो मेरे चाचा के पोते हैं, और चाचाजाद भाई है आरफ है। हमजा इसका छोटा भाई? छोटा भाई है वो है। दूसरे दिन वो गांव में आ गए डंडे लेके। अच्छा। फिर उधर फिर लड़ाई हुई है। लड़ाई क्रिकेट पे सिर्फ इतनी सी लड़ाई थी कि बाउंड्री छोटी की है या बाउंड्री बड़ी क्यों की? बस इतनी सी बात हुई है। उसके बाद वो किसी बड़े ने समझाया नहीं कि बेटा लड़न वाली गल है? वो आरफ तो जो मेरे चाचाजाद भाई है, वो तो सारी जड़ है इसी चीज की लड़ाई की। वो चाहता था लड़ाई हो? हाँ, वो चाहता था, वो भतीजों को आगे कर देता है। सिर्फ अपने बेटे, उसने 2 बेटे जवान है, वो उसको आगे नहीं लेके आता। अच्छा। सिर्फ भतीजों को आगे करता है। और वो दुकान पे आगे फिर वो गल पड़े दूसरे को। मेरे भाई के सर में बोतल मारी, वो छुड़ा रहा था, बोतल मारी है। और वो जो है दूसरा भाई, एक भतीजा, उसकी पसली भी क्रैक हो गई थी उस लड़ाई में। और एक ये इनके पाँव का अंगूठा भी जो है, जो पहले जो थे वो चलो जो। तो उसके बाद जो है अब ये माजरा किया। इसके बाद जो है उन्होंने डंडों। बताएं, जब हमला
हुआ, बकायदा मारा पीटा गया, सुलह कराने के लिए कौन आया? हमारे जो जेबगा चौकी वाले थे और उधर ही एक असलम काउंसलर है और हमारे गांव के उनके रिश्तेदार ही थे। सबने मिलके सुलह करवाई, हाँ जी, हमारे नंबर जमानत ली कि अब कोई ऐसे मामलात नहीं होंगे। बाजी हमें क्या पता था क्या होना है, लेकिन ये तो जमानत उन्होंने स्टाम्प पे गूठे लगवाए हैं जो उधर चौकी में। मेरा जो बड़ा भाई है वो भी डैमेज है। जो पहले झगड़े में ना, सिर्फ हमारी गलती ये है कि हमारा बच्चा उनके सामने आया, और वो ऐसे हैं कि वो अपना सामना किसी को बर्दाश्त नहीं करते कि वो हमारा कोई मुकाबले पे आए। वो जब वो बच्चा उनके क्या सामने है आया ये? है, ये बदमाश है। ये जो आरिफ है ना, वो बदमाश टाइप आदमी है। उसके पर्चे भी पहले हुए हैं, बरी हो जाता है, पर्चा नहीं, होता है 10-5 दिन में। उसको ये आइडिया नहीं है कि सीसीडी का दौर है इस वक्त, और पंजाब में सीसीडी क्या करती वो है? पैसे वाले लोग हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इसी खौफ से मैंने पहले सुलह कर ली थी। मार खाने के बावजूद मेरा बड़ा भाई मोहताज हो गया। क्या कहता है कि माजूर हो गया। अगर आप लोग जाओगे तो मैं पैसा चलाऊंगा, क्या कहता है? वो सिर्फ इसी वजह से कि मेरे सामने क्यों आए, मेरे बच्चों के सामने उसने आके गालियां क्यों दी, मेरे सामने क्यों आए, मुकाबला क्यों किया। वो ये जो हमारे गले में हटका हुआ है। अब कहता क्या, आप लोगों को धमकियां क्या लगा? अभी भी धमकियां देते हैं। इसको माजूर कर दिया, कहता है जो छोटा बच्चा उसकी भी एक टांग देंगे, एक हाथ देंगे। यानी कि हमें वो गांव से निकाल देना चाहते हैं, भगा देना चाहते हैं। और हम मजबूर है, मुझे भी समझ नहीं आ रही, मैं इस हाल को पहुंच गया। लेकिन मुझे अभी भी खौफ है कि जो मेरे रह रहे हैं, कहीं उनको भी उनके साथ भी यही हाल ना कर दिया जाए। क्योंकि हमें दो बार, एक कहता है, उठता है, वो कहता है कि मैं एक टांग और एक हाथ काट दूंगा। दूसरा वो अभी जो जिसका नामजद पर्चा है, उसको अभी छोड़ के आए, वो अभी कल परसों वो आया जेल से, वो आके कहता है दातरियां तेज कर लो, अभी एक आदमी की और टांग। मुझे भी ये समझ नहीं आया कि हमें जिए कि मरे। हम पाकिस्तान छोड़ के चले जाए, हमारे पास इतना भी नहीं है कि हम छोड़ के कहीं और चले जाए। हम बेबस हैं, मेरे पास अपने बच्चों का पेट नहीं पाला जाता। मैं इतना मैं खर्चा कर सकता हूँ नहीं कि मैं अपने बच्चों को पालूं या खर्चा करूं या उनके सामने आऊं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं, मैं अपने आप को कहाँ मार दूं जाके। मेरे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। आपको सीसीडी पे यकीन है? हाँ जी, उन पे यकीन है, क्योंकि उनका नाम है, उन्होंने फैसले किए हैं। इसी रिक्वेस्ट पे मैं अपनी फरियाद लेके हाजिर हूँ कि मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरे खुदा के लिए, अल्लाह के लिए मेरा कोई सहारा बने, मुझे इंसाफ दिया जाए। और मेरे बच्चों को, जिसका मुझे खौफ है, इतना हो चुका है, मुझे आगे का भी खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मेरे सारे बच्चों को माजूर कर दिया जाए। मैं ये फरियाद करता हूँ कि मेरे साथ में कुछ अब कोई ऐसा हो जो मेरा पुरसाने हाल हो, और मेरे बच्चों को आगे मजीद नुकसान से बचाया जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए। क्या अपील करते हो इस वक्त? यही अपील करता हूँ मैं सीसीडी वालों से भी और मरीम नवाज से भी कि हमारे साथ आए, हमारे सर पे हाथ रखे। ना मेरे अम्मी है ना अब्बू हैं, हमारे साथ दे, हमारे सर पे आके हाथ रखें। और यार हमारे आपके साथ हम सब हैं मेरी जान, ये कैसी बात कर रहे हो? इंसाफ, ये मुआशरा आपके साथ है, हाँ, ये इदारे आपके साथ हैं। इस सब हमारे कितना यकीन है इदारों पे? मुकम्मल यकीन है हमें कि हमारे साथ है, हमारे साथ दे। कि दो नाज़रीन ये देखिए, ये रो रहे हैं। कि दो इतना बड़ा शख्स जब आंसुओं के साथ धाड़े मार के रोता है तो खुदा की कसम दिल जो है वो इस वक्त किस कैफियत में है। ये मुआशरा कितनी तलखियों का बाइस बन चुका है कि अब जीना, सांस लेना भी हराम है। गरीब बंदा अगर सांस ले तो उसकी ये भी जरूरत नहीं है कि वो अमीर के आगे सांस क्यों ले। हमारा खेतों में जाना बंद कर रखा, उनके घर के सामने से उनका रास्ता है। हम गांव में रहते हैं, वो खेतों में रहते हैं, हमारी जमीन उसके घर के करीब। हमें जमीनों पे जाने दिया जाता, हम दूर से चारा लेके जाते, फिर भी वो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो शरारतें करते, तड़ियां लगाते, सिर्फ ये वजह से कि ये छोटे बच्चे ये रो रही है। कुछ कहें फिर झगड़े की बुनियाद बने और हमें मारा। जब इनकी आंखों में आंसू आए हैं तो देखें उनकी बेटी जो है वो भी बेचारी रो रही है। क्या हुआ है? क्या अपील करते हैं? भी आप ज़ारो कतार रो रही हैं, वाली साहब रो रहे हैं, भाई रो रहे हैं, वालदा रो रही हैं, अहले खाना रो रहे हैं। क्या इस वक्त सोच रही है? क्या अपील करती हैं? बेबसी और कुछ भी नहीं। बेबसी है। मरियम नवाज साहिबा से कुछ नहीं कहेंगी? उनको ही पुकार रहे हैं बस। कितने मुश्किल हालात देख रहे हैं इस वक्त, फाका कशी से काम ले रही। डर कर जी रहे हैं पाकिस्तान में। ये कब तक चलेगा? क्या लगता है वो कब तक ये करेंगे? जब तक कोई सहारा नहीं बनेगा। हमारा तो सीसीटीवी वालों से भी रिक्वेस्ट है, मरियम नवाज से भी, हमारी मदद करिए बस। अल्लाह अकबर। नाज़रीन ये बच्ची है और इस वक्त सिर्फ अपील कर रही है, आंसुओं के साथ ज़ारो कतार हो रही है। जरा एक दफा दिखाइएगा,
ये देखिएगा, इसकी आंखों में आंसू हैं। जब पास खड़े लोग अपने प्यारे रोते हैं, बिलखते हैं, सिसकते हैं, तो इनके पास सिर्फ बेबसी के आंसू हैं और ये बेशुमार आंसू फेंक रहे हैं कि खुदा का वास्ता हमारी तरफ देख। कि 2 गिरफ्तार किए थे उन्होंने जो नामजद पर्चे में, उनमें से भी एक छोड़ दिया, वह थाने से ही छोड़ दिया उन्होंने। क्यों छोड़ दिया? पता नहीं जी क्या असर है, क्या पैसे दिए, खुदा बेहतर जाने। थाने जाते हैं तो वो भी कहते हैं जी आप पे कुरान उठवाया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, वो भी हमें जैसे हम मुल्ज़िम हैं। यानी हाथ भी मजूर भी कर दिया गया और मुल्जिम भी आप। मुल्ज़िम भी हमें ये चीज़ें आप वो उसका नाम जो कड़याल वाला है उस कहते हैं वो आप अपील करना चाहेंगे? जी हाँ, मैं अपील करना चाहूँगी, ये जो मेरा बच्चा माजूर हुआ है, आप इनको इंसाफ दिलवाएं। मैं रात को सो नहीं पा रही, मेरा बच्चा माजूर है, इनको मैं माजूरी की हालत में मैं देख नहीं सकती। आप हमें इंसाफ दिलवाएं। मरीम नवाज तो कहती है मैं सबकी माँ हूँ। हाँ, तो इस यतीम बच्चे के सर पे हाथ रख के भी कहे कि मैं इनकी भी माँ हूँ। यतीमों के सर पे हाथ रख के तो यतीम के सर पे हाथ रख रहे तो सबके लिए। नाज़रीन सामाईन, ये निकलते आंसू जो है ये सिर्फ बेबसी की दास्तान है और एक ही फरियाद कर रहे हैं, किधर है वो सीसीडी का इदारा जो बाकायदा हाफ फ्राई और फुल फ्राई करती है और इस तरह के फिरौनों को कैफरे किरदार तक पहुंचाती है। ये बच्चा बिल्कुल 10 किलोमीटर दूर रहता है नवाज शरीफ साहब के महल से और 10 किलोमीटर दूर इतनी बड़ी फिरौनियत और सफाकियत का मामला मंजरनामे पे है, लेकिन कोई ऐसा शख्स नहीं है कि उनको हाथ डाल सके क्योंकि वो पैसे वाले हैं। ये गरीब लोग सिर्फ फरियाद कर सकते हैं। सुहेल जफर चट्टा साहब, अगर यहाँ पे आपकी निगाह पड़े तो खुदा का वास्ता है यहाँ चक्कर जरूर लगाइएगा, ये आपके इंसाफ के मुंतजिर हैं। मुझे इजाजत दीजिएगा, मुलाकात करूंगा अगले प्रोग्राम में अल्लाह ने के बाद।